अभी अभी दोपहर में चरा की दीपिका जी से बात हुई थी। फोन पर दीपिका की आवाज बिल्कुल सामान्य थी, बल्कि वो तो मुस्कुरा रही थी और बड़ी ही सहजता से चरा को ऑल द बेस्ट कह रही थी। लेकिन चरा के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। आखिर कैसे कोई इंसान इतना बड़ा नुकसान करने के बाद भी इतना शांत और खुश रह सकता है? उनके फैमिली बिजनेस को जो झटका लगा था, वो कोई छोटा मामला नहीं था और उसके पीछे दीपिका का नाम सामने आ रहा था। फिर भी उसके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो हंस रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चरा के दिल में डर और शक दोनों एक साथ घर कर चुके थे। तभी किसी ने धीरे से कहा, अगर अब भी तुम्हें उसके असली इरादे समझ में नहीं आ रहे, तो भगवान ही तुम्हारा भला करे। ये शब्द सुनकर चरा और ज्यादा बेचैन हो गया। क्या सच में दीपिका वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है? क्या उसकी मुस्कान के पीछे कोई गहरा राज छुपा है? इसी उलझन में डूबा हुआ चरा घर पहुंचा, जहां माहौल पहले से ही भारी था। घर के बड़े बुजुर्ग परेशान थे और हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी चरा की मां ने उसे समझाते हुए कहा, थोड़ी देर में सब ठीक लगेगा बेटा। तुम जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम करो। लेकिन चरा के मन को शांति कहाँ थी। वो जानना चाहता था कि आखिर उसके पीछे घर में क्या क्या हुआ है। उसी वक्त घर में एक और हलचल मच गई। चरा के पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उनके सिर में तेज दर्द था और हालत बिगड़ती जा रही थी। घर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तभी दीपिका वहां पहुंची, शायद मदद करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश की, चरा की मां गुस्से में फट पड़ी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की? निकल जाओ यहां से और हमसे दूर रहो। दीपिका एक पल के लिए सन्न रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उस पर इतने बड़े इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं। तभी डॉक्टर भी वहां मौजूद थे और उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, घर के लोग जो दीपिका जी पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या वो सच है? ये सवाल पूरे कमरे में गूंज गया। हर किसी की नजर अब दीपिका पर थी, जैसे सब उसके जवाब का इंतजार कर रहे हों। लेकिन जवाब देने से पहले ही चरा के पापा की हालत और बिगड़ गई। चरा की मां ने गुस्से में कहा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब अपने कमरे में जाकर देना। अभी मेरे पति की हालत की जिम्मेदार ये लड़की है। उनके शब्दों में इतना दर्द और गुस्सा था कि दीपिका कुछ बोल ही नहीं पाई। चरा अब दो राहों पर खड़ा था। एक तरफ उसका परिवार, जो दीपिका को दोषी मान रहा था, और दूसरी तरफ दीपिका, जिसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया जब चरा की मां ने साफ शब्दों में कह दिया, इसे समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन तुम समझ लो और आइंदा इसे हमारे कमरे में कभी मत आने देना। कभी नहीं। ये सुनकर दीपिका के चेहरे की मुस्कान पहली बार फीकी पड़ गई। लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्या सच में दीपिका ही इस सब की जिम्मेदार है, या फिर कोई और है जो पर्दे के पीछे से ये खेल खेल रहा है? कहानी अब और भी गहरी होती जा रही थी और हर पल के साथ एक नया राज सामने आने वाला था। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले तक जहां सिर्फ चिंता थी, अब वहां गुस्सा, शक और आरोपों का तूफान उठ चुका था। चरा के मन में भी सवाल लगातार बढ़ते जा रहे थे। आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में दीपिका ने ही सब कुछ किया है, या फिर उसे फंसाया जा रहा है? दीपिका अब भी वहीं खड़ी थी, खामोश, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती है,
लेकिन हर बार खुद को रोक लेती है। शायद उसे पता था कि इस वक्त उसकी कोई भी बात कोई नहीं सुनेगा। तभी चरा की मां फिर से गुस्से में बोली, यह लड़की हमारे घर के लिए अशुभ है। जब से आई है, सिर्फ मुसीबतें लेकर आई है। ये सुनकर दीपिका के सब्र का बांध हल्का सा टूट गया। उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि चरा के पापा ने गुस्से में आंखें खोलते हुए कहा, बस, अब और एक शब्द नहीं। तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है। ये शब्द दीपिका के दिल को चीर गए। वो पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। चरा ये सब देख रहा था और उसका दिल भी अंदर से टूट रहा था। वो दीपिका को जानता था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था कि वो जानता है। लेकिन आज जो कुछ हो रहा था, उसने उसके विश्वास को हिलाकर रख दिया था। तभी डॉक्टर ने चरा को एक तरफ बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, देखिए, आपके पापा की हालत स्ट्रेस की वजह से बिगड़ी है, और अगर घर का माहौल ऐसा ही रहा तो उनकी हालत और खराब हो सकती है। ये सुनकर चरा और भी परेशान हो गया। अब उसे सिर्फ सच जानना ही नहीं था, बल्कि अपने परिवार को भी संभालना था। इसी बीच घर के एक कोने में खड़ी एक और शख्सियत सब कुछ चुपचाप देख रही थी। वो थी नेहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे इस पूरे ड्रामे में कुछ मजा आ रहा हो। उसकी आंखों में वो सच्चाई छुपी थी, जो अभी तक किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। नेहा धीरे से अपने फोन पर किसी से बात करती है और फुसफुसाकर कहती है, प्लान बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। किसी को कुछ भी शक नहीं हुआ। ये सुनकर साफ हो जाता है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई और ही मास्टरमाइंड है, और दीपिका सिर्फ एक मोहरा बन चुकी है। उधर चरा अब अपने कमरे में आ चुका था। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। वो बार बार दीपिका के शब्द याद कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। क्या ये सच था, या फिर वो सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी? तभी अचानक चरा को कुछ याद आता है। कुछ दिन पहले दीपिका ने उसे कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। क्या वही बात आज की सच्चाई से जुड़ी हो सकती है? चरा तुरंत उठता है और तय करता है कि अब वो हर हाल में सच्चाई पता लगाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस सच की तलाश में वो निकलेगा, वो सच उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। उधर दीपिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे पता हो कि सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। लेकिन सवाल अब और भी बड़ा हो चुका था। क्या चरा सही समय पर सच्चाई तक पहुंच पाएगा, या फिर नेहा का ये खेल सब कुछ बर्बाद कर देगा? कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, जहां हर रिश्ता टूटने के कगार पर था और हर सच एक नए झूठ को जन्म देने वाला था। रात अब धीरे धीरे गहराती जा रही थी, लेकिन इस घर के अंदर जो तूफान चल रहा था, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। चरा अपने कमरे में इधर उधर बेचैनी से टहल रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थीं। दीपिका की मासूमियत भरी आवाज, उसका मैंने कुछ नहीं किया, और दूसरी तरफ उसके परिवार के आरोप। आखिर सच क्या है? अचानक चरा ने फैसला किया। अब वो सिर्फ सुनने पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि खुद सच ढूंढेगा। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले दीपिका बहुत डरी हुई थी और बार बार कुछ बताने की कोशिश कर रही थी।
तब उसने उसे हल्के में ले लिया था। लेकिन आज वही बात उसकी सबसे बड़ी गलती लग रही थी। चरा तुरंत दीपिका के कमरे की तरफ बढ़ता है। दरवाजा आधा खुला था। अंदर दीपिका खामोश बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर से ज्यादा एक अजीब सा भरोसा था, जैसे उसे उम्मीद हो कि अब सच सामने आएगा। चरा धीरे से अंदर आता है और बिना कुछ कहे कुछ पल तक उसे देखता रहता है। फिर अचानक पूछता है, सच क्या है दीपिका? क्या तुमने ये सब किया है या तुम कुछ छुपा रही हो? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि टूटता हुआ भरोसा साफ सुनाई दे रहा था। दीपिका ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखकर बोली, अगर मैं कहूं कि मैं बेगुनाह हूं, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? ये सवाल सुनकर चरा एक पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो अब किस पर भरोसा करे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दीपिका ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब प्लान किया गया है और मैं भी इस खेल का हिस्सा बन गई, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। चरा चौंक गया। क्या मतलब? कौन कर रहा है ये सब? दीपिका ने धीरे से एक नाम लिया, नेहा। ये नाम सुनते ही चरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा, वही नेहा जो हमेशा घर में सबसे समझदार और केयरिंग बनने की कोशिश करती थी। ये कैसे हो सकता है? दीपिका ने आगे बताया, नेहा को इस फैमिली बिजनेस से बहुत बड़ी दुश्मनी है और वो इस घर को अंदर से तोड़ना चाहती है। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो तुम्हें और पापा को नुकसान पहुंचाएगी। चरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर चीज अब धीरे धीरे साफ होने लगी थी। दीपिका की वो अजीब मुस्कान, उसका शांत रहना, सब कुछ अब एक मजबूरी लगने लगा था, कोई चाल नहीं। दीपिका ने रोते हुए कहा, आज जो पापा के साथ हुआ वो भी उसी प्लान का हिस्सा था। नेहा ने दवाइयों में कुछ मिलाया था और इल्जाम मुझ पर डाल दिया। ये सुनकर चरा के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसे अब समझ आ चुका था कि असली खेल कौन खेल रहा है। लेकिन अब सवाल ये था, वो नेहा को कैसे बेनकाब करेगा? तभी अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों एकदम चुप हो गए। दरवाजा धीरे से खुला और सामने खड़ी थी नेहा। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में साफ साफ चुनौती नजर आ रही थी। उसने धीरे से ताली बजाई और कहा, वाह, आखिर सच तक पहुंच ही गए तुम लोग। चराग गुस्से में उसके पास गया। तुमने ये सब क्यों किया नेहा? आखिर क्या मिला तुम्हें? नेहा हल्के से हंसी और बोली, जो तुम लोग कभी समझ ही नहीं सकते। ये सिर्फ शुरुआत है चरा, अभी तो खेल और भी बड़ा होने वाला है। उसकी बातों में ऐसा डर था जिसने पूरे माहौल को और भी खतरनाक बना दिया। अब ये सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं रहा था, बल्कि एक खतरनाक साजिश बन चुका था। चरा और दीपिका अब सच जान चुके थे, लेकिन सच जानना ही काफी नहीं था। असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। नेहा को रोकना और अपने परिवार को टूटने से बचाना। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे, या फिर नेहा का अगला कदम सब कुछ खत्म कर देगा? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता था। कमरे का माहौल अचानक इतना भारी हो गया था जैसे समय खुद रुक गया हो। नेहा दरवाजे पर खड़ी थी, उसके चेहरे पर वही खतरनाक आत्मविश्वास।
और आंखों में जीत का घमंड साफ झलक रहा था। चरा और दीपिका एक दूसरे को देख रहे थे। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। चरा ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है नेहा। हमने सब जान लिया है। लेकिन नेहा हंसी, एक ऐसी हंसी जो डर पैदा कर दे। खत्म नहीं चरा, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला और एक वीडियो चलाया। वीडियो देखकर चरा के होश उड़ गए। उसमें दीपिका साफ साफ दवाइयों के पास खड़ी दिखाई दे रही थी, जैसे वो कुछ मिला रही हो। ये वही सबूत था जो पूरे परिवार को उसके खिलाफ कर सकता था। दीपिका घबरा गई। ये झूठ है, ये वीडियो एडिट किया गया है। लेकिन नेहा ने तुरंत जवाब दिया, सच और झूठ का फैसला अब तुम नहीं, पूरा परिवार करेगा। तभी नीचे से आवाजें आने लगीं। परिवार के सभी लोग वहां पहुंच चुके थे। नेहा ने बिना समय गंवाए सबके सामने वो वीडियो चला दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजर दीपिका पर टिक गई। चरा के पापा, जो अभी तक कमजोर थे, गुस्से में कांपते हुए बोले, मैंने कहा था ना, यही लड़की है हमारी तबाही की वजह। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें भी गुस्सा साफ दिख रहा था। हमने तुम्हें इस घर की बहू बनाया और तुमने हमें ही धोखा दे दिया। दीपिका पूरी तरह टूट चुकी थी। वो बार बार कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। लेकिन अब उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। चरा भी एक पल के लिए हिल गया। सामने सबूत था और दूसरी तरफ उसका दिल, जो अभी भी दीपिका पर भरोसा करना चाहता था। यही वो पल था जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता था। अचानक चरा ने गहरी सांस ली और जोर से कहा, बस, अब और नहीं। सब चौंक गए। चरा ने नेहा की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन एक गलती कर दी। नेहा के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी आई। कौन सी गलती? चरा ने अपना फोन निकाला और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चला दी। उसमें नेहा की वही आवाज गूंज रही थी, प्लान बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, किसी को कुछ भी शक नहीं हुआ। ये सुनते ही पूरे कमरे में खलबली मच गई। अब सबकी नजरें नेहा पर टिक गईं। उसका चेहरा पहली बार फीका पड़ गया था। चरा ने आगे कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारे फोन से वो सारे मैसेज भी निकाल लिए हैं जिसमें तुमने दीपिका को धमकाया था। अब नेहा पूरी तरह फंस चुकी थी। उसकी चाल उलटी पड़ चुकी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद नेहा ने धीरे से मुस्कुराया, लेकिन इस बार वो मुस्कान अलग थी, जैसे वो हार मान चुकी हो या शायद कुछ और सोच रही हो। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मान लिया, ये सब मैंने किया, लेकिन तुम लोग ये जानकर क्या कर लोगे? चरा गुस्से में बोला, तुमने हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन तभी नेहा ने एक और चौंकाने वाली बात कही, यह सब मैंने अकेले नहीं किया, इस खेल में कोई और भी है जो तुम सबसे ज्यादा करीब है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर डर और हैरानी छा गई। कौन है वो? चरा ने चीखते हुए पूछा। नेहा ने हल्के से सिर घुमाया और उसकी नजर जाकर रुकी चरा के पापा पर। पूरा कमरा सन्न रह गया। हाँ, ये सब इनकी ही वजह से शुरू हुआ था, नेहा ने धीरे धीरे कहा। इनके पुराने फैसलों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं बस अपना बदला ले रही थी। अब सच्चाई और भी गहरी हो चुकी थी। ये सिर्फ एक साजिश नहीं थी, बल्कि पुराने गुनाहों का हिसाब था जो आज सामने आ रहा था। चरा के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। एक तरफ उसका परिवार,
और दूसरी तरफ वो सच्चाई जो सब कुछ तोड़ सकती थी। दीपिका चुपचाप खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक सख्त फैसला था। अब वो चुप नहीं रहेगी। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है असली सवाल। क्या चरा अपने परिवार का साथ देगा या सच का? क्या दीपिका को उसका हक और सम्मान मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस घर के पुराने राजा अब पूरी तरह सामने आएंगे? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी अब और भी बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही है।